पश्चिम बंगाल से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि अपराधियों पर गाज और योगी वाला हिसाब कैसे, आइए दिखाते हैं। बात उत्तर प्रदेश की भी करेंगे और राजधानी दिल्ली की भी करेंगे, क्योंकि पूरे देश में योगी मॉडल की खूब चर्चाएं हैं। देखिए, योगी का बुलडोजर और एनकाउंटर कानून व्यवस्था की नजर बन चुके हैं और देश के कई राज्य योगी मॉडल को अपने यहां लागू कर रहे हैं या और करने की तैयारी में हैं। आपको हम कुछ तस्वीर भी दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको हम राजधानी दिल्ली की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, दिल्ली ये कोई सामान्य तस्वीर नहीं है। दिल्ली में कोई झुग्गी झोपड़ी को गिराते बुलडोजर नजर नहीं आएंगे। कहां की तस्वीर है? सैनिक फार्म, रिहायशी पॉश, जी हां, सैनिक फार्म दिल्ली में अब योगी वाला एक्शन यहां ताबड़तोड़ चल रहा है। ये पीला पंजा तो देख रहे हैं आप, जिसे बुलडोजर के नाम से जाना जाता है। यहां गरज रहे हैं, मकान तोड़ रहे हैं। दिल्ली के पॉश इलाके सैनिक फार्म में अवैध कब्जे की खबर मिली तो प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई कर दी। हालांकि इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वहां के जो मालिक हैं और जो सैनिक फार्म में लोग मौजूद हैं, इसको लेकर सवाल उन्होंने उठाया है। तो सैनिक फार्म में किस तरह से बुलडोजर गिर रहा है, आपने ये सुन लिया शोर भी, और वहां पर जो कार्रवाई हुई वो भी आपको हमने दिखा दिया। अब जरा दूसरी तस्वीर इसी से जोड़कर दिखा देते हैं। दिल्ली का ये सैनिक फार्म है, पॉश इलाका है। भारी पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची, क्योंकि आपको बता दें कि अंदेशा ऐसा था कि हो सकता है कि कुछ अगर बवाल हो तो एहतियातन पुलिस वहां पर पहुंची। सुबह 4 बजे भारी संख्या में पुलिस और सेना के जवानों की सैनिक फार्म में तैनाती हो गई, ताकि प्रशासन की कार्रवाई पर कोई रोड़े ना डाल सके, अटका ना सके। थोड़ा वहां पर क्या गतिविधियां चल रही हैं, शोर सुनवा देते हैं, दिखाते हैं। देखिए, कोठियों पर चल गया ये बुलडोजर। सैनिक फार्म है ये जगह। तो किस तरह से आलीशान कोठी पर बुलडोजर वाला एक्शन हो गया, किस तरह से तहस नहस कर दिया इस पीले पंजे ने योगी मॉडल पर। दिल्ली में भी रेखा गुप्ता यहां पर मुख्यमंत्री हैं और यहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो देखिए जरा, योगी बाबा का जो बुलडोजर है उत्तर प्रदेश से निकलकर देश की राजधानी दिल्ली में भी गरजने लगा है। देखिए जरा ये तस्वीर। अवैध निर्माण और अतिक्रमण का जो इलाज योगी ने शुरू किया, बाबा का बुलडोजर मॉडल अब शहर शहर और प्रदेश प्रदेश गरज रहा है। बीजेपी की सरकार बनते ही दिल्ली में भी बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है। पहले सड़क के किनारे बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता था, लेकिन अब तो आलीशान कोठियां और फार्म हाउस पर भी पीला पंजा गरज रहा है और पैगाम दे रहा है कि पैसे का रसूख हो या दबंग वाली पहचान, नियम कानून तोड़ा और अवैध कब्जा किया तो बुलडोजर गरजेगा और मिनटों में सारा हिसाब कर देगा। तो ये तस्वीरें आपने देख ली और पूरी वहां की खबर देख ली। अब जल्दी जल्दी आपको पॉइंटर्स के जरिए बता देते कि क्या हुआ और कैसे अभी आगे हो रहा है और किसका क्या रिएक्शन। देखिए, योगी वाला बुलडोजर एक्शन अब दिल्ली में भी तेज हो चुका है। बुलडोजर कार्रवाई अब फार्म हाउस और कोठियों में भी होने लगी है। पहले झुग्गी झोपड़ियां थी, वही इसके रडार और निशाने पर थी, लेकिन अब पॉश इलाके सोसाइटीज हैं। अब देखिए, यानी रसूख वाले या कोई भी अवैध निर्माण हो तो बुलडोजर चल रहा है। दक्षिणी दिल्ली के सैनिक फार्म में ऐसा ही बुलडोजर एक्शन हुआ, जिसकी चर्चा है। सुबह करीब 4 बजे भारी पुलिस और अर्धसैनिक मौके पर बल पहुंच गए और फिर 7 बुलडोजर से नगर निगम की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी, तेज शुरू कर दी, और कुछ ही देर में करोड़ों की आलीशान कोठी को जमींदोज कर दिया गया। उधर आप देख रहे हैं, करीब 2 बीघे में यह कोठी तैयार थी और बुलडोजर चला तो विरोध भी हुआ। कोठी के मालिक और परिवार ने मनमानी कार्रवाई का आरोप लगाया है। कहा, हमने 1993 में प्लॉट खरीदा था और 2000 में मकान बनवाया था। 25 सालों से हम बाकायदा सारे बिल्स और टैक्स तक जमा भर रहे हैं और मामला कोर्ट में चल रहा है, फिर भी बुलडोजर एक्शन क्यों? वहीं अधिकारियों का कहना है कि यह जमीन डीडीए की है, यानी सरकारी है, और इस पर अवैध कब्जा करके आलीशान कोठी तैयार की गई थी और अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिन पहले ही नोटिस भी दिया गया था। और जब लोगों ने खुद अवैध निर्माण नहीं हटाया तो बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई, ये कहा गया। लेकिन ये हमने एक पक्ष डीडीए का आपको दिखाया और तस्वीर दिखाई और बुलडोजर एक्शन दिखाया, यानी पीले पंजे ने किस तरह से कह डाया, जमींदोज कर दिया। लेकिन अब इसके जो मालिक हैं या पीड़ित परिवार हैं, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए।
ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्पेशल रिवेंज लिया जा रहा हो किसी से। अदरवाइज ये वाला प्रोसेस हमने कई सालों से कभी भी नहीं देखा सैनिक फार्म में होते हुए भी। सैनिक फार्म छोड़िए, पूरे सैनिक फार्म को छोड़िए, दिल्ली के अंदर भी ऐसा कभी हमने नहीं देखा कि कोई सुबह 4 बजे आके आप डिमोलिशन कर रहे हो, बुजुर्गवार अंदर हैं, बच्चे अंदर हैं, उन्हें आप जबरदस्ती सुबह 4:15 बजे धक्का मुक्की करके बाहर निकाल के उनका घर तोड़ रहे हो। समझ में नहीं आ रहा क्यों डिमोलिश करा जा रहा है, क्योंकि हमारा तो अभी केस चल रहा है और हमारी हियरिंग है 18 तारीख की। और जो जज साहिबा हैं उनने बोला भी था डीडीए के काउंसिल को, मिस्टर धवन थे, उनको बोला भी था कि आप इनका घर ना छुएं जब तक अगली हियरिंग नहीं होती। और ऐसे ही चले जा रहा था पिछले 1 महीने से कि जज साहिबा ने बोलती थी कि ना छूने के लिए, और इस बारी जज साहिबा ने उन्हें बोला कि नहीं छुएं, लेकिन तभी भी वो लोग आके तोड़ने लगे। डीडीए का कई खसरों पे, कई एकड़ों पे यहाँ पे कोर्ट में केस चल रहा है और कई जगहों पे कार्रवाई करने की बात थी। अगर आज का भी नोटिस देखेंगे तो 7 खसरों पे कार्रवाई होनी थी, बट वो बाकी 6 खसरे छोड़ दिए गए, सिर्फ एक घर को टारगेट किया जा रहा है। उसका कारण क्या है हमारी को भी समझ नहीं आ रहा कि सुबह 4 बजे 8 जेसीबी क्यों लगा दिए गए एक घर को तोड़ने के लिए। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देखिए योगी के बुलडोजर मॉडल को अब कई, आपको बता दें, जी हां गौर से सुनिए, कई कांग्रेस शासित राज्य भी अपनाने लगे हैं। कर्नाटक ने भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू कर ली है और बिहार में तो ताबड़तोड़ बुलडोजर गरज ही रहे, चल ही रहे हैं। आइए जरा कुछ दिखाते हैं आपको और भी तस्वीरें दूसरे स्टेट से। जैसे अब आपको अभी फिलहाल हम दिखाने जा रहे हैं, हम कर्नाटक की भी बात करेंगे, अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं बिहार की खबर और बिहार की तस्वीर, किस तरह से वहां बुलडोजर चल रहे हैं ये देखिए जरा। पहले हम बिहार में अगर बात करें तो सीतामढ़ी की बात करेंगे। कैसे सीतामढ़ी में, बिहार के सीतामढ़ी में अवैध कब्जे पर खूब बुलडोजर चला है। बिहार के 10 जिलों में बुलडोजर एक्शन हो रहा है और जबरदस्त हो रहा है। ये तस्वीर देखिए जरा, को किस तरह से ध्वस्त किया गया, जो अवैध निर्माण है वहीं पर चल रहे हैं, ये भी आपको बता दें। दिल्ली की कोठी पर तो चला है, उधर बुलडोजर बिहार में भी चला, सीतामढ़ी की तस्वीर है। और अब बिहार में सीतामढ़ी ही क्यों, मुजफ्फरपुर भी लिए चलते हैं। मुजफ्फरपुर गांव में चलने लगा वहां बुलडोजर। कैसे शहर के साथ अब गांव में भी बुलडोजर घुस चुका है। अवैध अतिक्रमण, जो अवैध कब्जा है, अतिक्रमण है, उस पर यह चला गया है। देखिए ये गांव है, सुनिए जरा शोर। वो गिरेगा ना वो वाला लाइन, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अतिक्रमण है ये, अवैध कब्जा। जो भी सरकारी जमीन हो या कहीं पर भी अवैध कब्जा कर लिया गया हो, वो संज्ञान में आया तो बुलडोजर पहुंच जाता है और तोड़ देता है। मुजफ्फरपुर की बात हो गई, सीतामढ़ी की बात हो गई, अब कहां की, खगड़िया की। खगड़िया बुलडोजर एक्शन पर भारी हंगामा हुआ। जी हां, विरोध हुआ, बुलडोजर एक्शन पर टेंशन भी बढ़ती जा रही है और खगड़िया में बुलडोजर कार्रवाई हुई तो लोगों ने भारी हंगामा। बगल हो जाइए भैया। और जैसा कि आपको हमने कहा कि कांग्रेस शासित राज्य में भी बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है, बिहार में ही क्यों। अब बात कर्नाटक की, कैसे कर्नाटक में क्या हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं तस्वीर भी और पूरी खबर भी जानकारी देते हैं और सियासत भी इसको लेकर सुलग रही है। कांग्रेस के नेता ही सवाल खड़े कर रहे हैं, कैसे, देखिए समझ। कर्नाटक की खबर यह है कि कर्नाटक में भी योगी मॉडल, देखिए जो कांग्रेस योगी के बुलडोजर एक्शन पर सवाल हमेशा उठाती रही है, माफिया के इलाज के लिए वो भी अब योगी मॉडल की तैयारी में है। कर्नाटक सरकार ने ड्रग माफिया पर बुलडोजर की चेतावनी दी है और कहा है कि ड्रग्स से जुड़े अपराधों में सरकार निर्णायक कार्रवाई करेगी, तैयार रहिए। और ड्रग तस्करों के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाएगा। कर्नाटक में इस साल ड्रग्स के करीब 5,500 केसेस दर्ज हुए हैं और कई स्तर की चेतावनी के बाद भी ये कम नहीं हो रही। तो सिद्धारमैया सरकार ने योगी वाले इलाज का फैसला कर लिया। जी हां, और वहां के जी परमेश्वर जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी ऐलान किया। आगे आपको उनके बारे में और बताऊंगा और कुछ और भी डिटेल्स देंगे कि कांग्रेस की तरफ से कौन से वरिष्ठ मंत्री ने
जो पूर्व रहे हैं या अभी जो नेता हैं वरिष्ठ, उन्होंने विरोध किया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन कर्नाटक की हम बात कर रहे हैं, बिहार की भी थोड़ा बात कर लेते हैं। बिहार में सम्राट के जो गृह मंत्री बनते ही, सम्राट चौधरी के, उनके गृह मंत्री बनते ही बिहार में बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, इनफैक्ट तेज हो गया अब। और बिहार में 30 दिन के अंदर 100 से ज्यादा जगह पर बुलडोजर चल चुके हैं। पटना समेत, राजधानी पटना है, पटना समेत बिहार के 10 बड़े जिलों में बुलडोजर एक्शन हो रहा है और सरकारी जमीनों या फिर सड़कों पर अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है लगातार। सीएम नीतीश के गृह जिले नालंदा में बुलडोजर की कार्रवाई तेज हो रही है और राज्य में कई जगह बुलडोजर कार्रवाई का विरोध भी होने लगा है। जैसे किशनगंज में गुस्साए लोगों ने मारपीट तक कर दी और सीओ जान बचाकर भागते नजर आए। खगड़िया और पटना में भी बुलडोजर चला और इसके एक्शन में विरोध हुआ, हंगामा हुआ। लोग आरोप लगा रहे हैं कि बिना जांच पड़ताल के ही बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन इस बीच जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, पॉलिटिकल रिएक्शंस किस किस की है और वो क्या क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। इनकाउंटर की जरूरत पड़ेगा, बुलडोजर की जरूरत पड़ेगा या संपत्ति जब्त करने की जरूरत पड़ेगा, खुला छूट प्रशासन को है। जिस स्थिति से निपटना चाहे, अपराधी जिस भाषा को समझे उस भाषा में समझाने के लिए खुला छूट है।